बाय बाय। मिलते 2 घंटे बाद। 8 तो बज रहे, 10 बजे तक होएगा वहाँ पे। अंशु तू भी आ जा, तू भी चल, कपड़े बदलेगा। कपड़े बदलेगा, चल मैंने कहा। यहाँ कौन रुका है? गद्दे का पूरी ठंड हो रही बाहर। हाँ अच्छा करा ना, मैंने जैकेट दे दी आपको। ये चप्पल आप लाए हो अपने लिए? मैंने परसों ही बोला था आपको। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको दिखाया था कि हल्दी कल स्टार्ट कर दी थी और कल लेडी संगीत था, लेकिन जो मेन प्रॉपर हल्दी का जो दिन है वो आज है, बट आज सैटरडे है, इसलिए हल्दी का जो शगुन है वो कल फ्राइडे को कर दिया था। तो प्रॉपर मेन हल्दी आज लगेगी और हमारी कोई वीडियोज़ नहीं थी ऐसी हल्दी वाले दिन की, तो मैंने ये फ़ोटो इसमें ऐड कर दी है साथ में, क्योंकि बिल्कुल इस तरह टाइम नहीं लग रहा था अपनी वीडियोस बनाने का। मैं दूसरों की ही वीडियो बना रही थी और हमेशा ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं सभी की वीडियोस बनाती रह जाती हूँ और मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोस बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हल्दी का शगुन कर दिया था और जो भी अंदर पूजा करनी थी उसके बाद बाहर जाके हल्दी लगनी थी, क्योंकि आजकल टेंट वाले पहले ही पूरा सेटअप बना देते हैं हल्दी का एक अलग से। वैसे पहले तो अंदर ही हल्दी लगाई जाती थी, लेकिन अब बाहर लगाने लगे हैं। तो मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ जहाँ पे सारा ये प्रोग्राम किया हुआ है हल्दी लगाने का। तो ये पूरा सेटअप आप यहाँ पे देखोगे और एक एक करके अब सभी आएंगे और यहाँ पे हल्दी लगाएंगे। तो आप भी इस चीज़ को एंजॉय करें, देखें कि किस तरह क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वो हमारे ब्लॉगरों को बनाओ। ये लग रही और चाचा चाची ने हल्दी लगाना शुरू किया। यहाँ से फिर धीरे धीरे मेरे सास ससुर आए और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बाद आप देखना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या हुआ वहाँ पे। इधर को हाथों पे लगा के, हाथों पे रखिए बात, और यहाँ देखिएगा सामने, यहाँ देखिए। और जब यहाँ पे मेरे सास ससुर हल्दी लगाने आए तो थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे मदर इन लॉ के गोडों में प्रॉब्लम रहती है, तो वो ज़्यादा बैंड नहीं कर पाते, अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं। और फादर इन लॉ को बैठना अच्छे से आ नहीं रहा था, तो वो बार बार बोल रहे थे कि आप वो जो पूरा वहाँ पे बनाया हुआ है बैठने का, उसके अंदर ही आप बैठो। और हमसे पिछली जनरेशन की बस यही इनोसेंस मुझे सबसे अच्छी लगती है, और वो इजीली मान भी जाते हैं उन चीज़ों को करने के लिए जो हम कहते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनको बार बार हर कोई बता रहा था कि एक पैर अंदर करो, ऐसे बैठो। वो कभी इधर बैठ रहे थे, कभी उस साइड को बैठ रहे थे, प्रॉपर अच्छे से बैठ नहीं पा रहे थे। तो इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग हल्दी लगाते गए, हमने भी हल्दी लगाई, लेकिन हमारी कोई वीडियोस वगैरह थी नहीं, इसीलिए जो फ़ोटोज़ वगैरह थी मैं वो साथ में अटैच कर दे रही हूँ। और वहाँ पे काफ़ी हौच पौच हो गया था उस टाइम, पता नहीं किसी ने वीडियो बनाई भी होगी, तो वो मेरे पास है नहीं। तो ऐसे एक एक करके सभी ने वीडियोस बनाई, सभी ने फ़ोटोज़ खिंचवाई। और बाद में मैं बाहर आई थोड़ा, मैं इनको कह रही थी कि आओ आप लोगों की फ़ोटोज़ खींचती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ। ये हैं हमारे मोहाली वाले ताऊ चाचा, सारे जितने भी हैं, ये हमारी एक फैमिली है प्रॉपर, अपनी जो क्लोज़ फैमिली होती है। तो मैं सबको कह रही थी कि ये मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ ग्रुप में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देखते रहना अपने आप। और यहाँ पे थोड़ा हम फ़ोटोशूट करा रहे थे क्योंकि घर के सामने ही पार्क था एक बहुत अच्छा सा। तो तब तक दुल्हन फिर अपना नहा के और पीली साड़ी पहन के वापस आ गई थी पूजा में बैठने के लिए। और यहाँ पे ज़्यादातर जो काम होता है वो मम्मी पापा और दुल्हन का ही होता है, जहाँ पे पूजा चलती है काफ़ी देर तक।
और यहाँ पे ये मंगल गीत गाती हैं लेडीज़ हमारी, जो बुज़ुर्ग होते हैं बड़े, जिनको आते हैं, हर किसी को नहीं आते हैं ये मंगल गीत। और हर किसी के वहाँ अलग अलग रिवाज होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं वो सबके वहाँ सेम ही होती हैं। जैसे अगर शादी ब्याह कुछ खुशी का काम होता है तो ये मंगल गीत हर जगह होते हैं। मैंने हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह देखा है कि सभी जगह ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही फंक्शन चलता रहा और धीरे धीरे एक एक करके फिर हम लोग बाहर आते रहे, क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी। तो मैं इनको तीनों भाइयों को कह रही थी, ये 2 हैं चाचा के बेटे, तो मैं इन तीनों को कह रही थी कि आओ आप लोगों की फ़ोटोज़ मैं खींचती हूँ यहाँ पे थोड़ी देर। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से फ्री होके फिर गए सामने पार्क में, और सभी लोग वहाँ पे जितने भी बड़े थे सब बच्चे क्रिकेट खेलने लग गए। जितने आपको येलो येलो दिख रहे हैं या येलो नहीं भी दिख रहे हैं, सभी यहाँ पे सिर्फ हमारे ही रिलेटिव्स थे, वही लोग थे जो शादी में आए हुए थे। और काफ़ी जो हिसार के अंदर विद्युत नगर है जो, वो उसके अंदर बहुत बड़ा एरिया है और हर जगह पार्क बने हुए हैं छोटे छोटे। तो हम फिर से आके अपना शूट करवा रहे थे बार बार। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, घर से ज़्यादा अच्छा वहाँ बाहर पार्क की साइड लग रहा था, क्योंकि बहुत ही खुला एरिया था और सभी लोग ज़्यादातर वहीं पे एंजॉय कर रहे थे अपना। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं थी, बहुत छाया भी नहीं थी, जिस हिसाब से मौसम फ़ेब में होना चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट था। और ये हमारी 2 भाभी हैं जो पंचकुला से आए थे 19 सेक्टर से, तो ये आज ही के दिन पहुँचे हैं यहाँ पे। तो इनसे भी हम अभी मिले आके, और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे खेलने के बाद थोड़ा वेट किया, फिर हमने खाना खाया और उसके बाद हम निकल गए फ्री होके। मार्केट को निकले हम, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी काम था, मैं, बेटा और हस्बैंड, और ढूंढते हुए जाना था हमें। जो चीज़ हमें चाहिए थी वहाँ पे मार्केट में जाके पहले हमने देखना था कि कहाँ पे वो शॉप है। तो जब हम मार्केट को गए, काफ़ी जगह पे ढूंढते रहे, तो बड़ी मुश्किल से हमारा काम बना एक जगह पे जाके, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था। तो फिर यहाँ से निकल के जब हम वापसी में आए तो हम देखते हुए आ रहे थे पूरा एरिया कि कितनी जगह है, कैसा है, क्या है। और मार्केट जाने से पहले इन दोनों ने तो चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही हैवी पाया हुआ था, तो इसलिए मैंने अपने ड्रेस भी और जितनी ज्वेलरी थी सब कुछ मैं चेंज करके गई थी अपना सिंपल सूट पहन के, क्योंकि बाहर निकल रहे हैं और इतना सब कुछ पहन के जाना तो मुझे बहुत अनसेफ लग रहा था। इसलिए इन्होंने थोड़ा वेट किया। फिर हम वापसी में जहाँ गए हुए थे, हमारा काम बन गया था। थोड़ा हमें डर भी लग रहा था, पता नहीं हो चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं। और फिर इतने में ही शाम होने वाली थी। एक बार हम फिर गए टेंट देखने के लिए, जहाँ पे टेंट लग रहा था। तो मैं कह रही थी कि बस थोड़ा टाइम रह गया, अभी तक टेंट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जिसका जो काम होता है वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने शाम तक प्रॉपर अच्छे से टेंट बहुत सेट कर दिया था। और फिर थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के वेट करके फिर हम निकले थे अपना आगे तैयार होने के लिए, क्योंकि हमें जाना था पार्लर में, मैंने और मेरी देवरानी ने। हमने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कराना था, वैसे हेयर का सोचा हुआ था, लेकिन बाद में फिर देवरानी ने हेयर डू भी कराया और मेकअप भी कराया। मैंने सिर्फ हेयर ही कराए थे। सो गए मम्मी आपकी वो उम्र क्या? बहुत लंबी है। वो तो मम्मी कहाँ रह गई तो कहता कि ना मम्मी तो भी वहाँ पे है 124 में। अच्छा ही है। वो कहाँ है? मीना दीदी कहाँ है? अच्छा सो गए। हाँ ये हमारी जेठानी जी, मुझे अभी अभी पता चला, बहुत सालों से ये मेरी देवरानी थी और अभी अभी ये मेरी 3 महीने बड़ी जेठानी बन चुकी है। पैदा हुई है जेठानी हमारी। हाँ ये 3 महीने बड़ी, 3 महीने, हाँ वैसे तो मेरे से छोटे वो बड़े हैं 3 महीने इनसे ना। मैं भी इनको यही पूछ रही थी यार, बड़े छोटे मुझे नहीं पता। हाँ तो चलो ठीक है, और अगली बार की डील कर लो कि पैर मैंने ही छूने हैं ना। है कि नहीं? चलो बोलो मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ और क्या। और मैं कम्युनिटी सेंटर से निकल के पैदल पैदल घर को आ रही थी, और पीछे से ये हॉर्न मार रहे थे बार बार, और मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं साइड हो रही थी। फिर मैंने पलट के देखा तो यही आ रहे थे पीछे से। फिर मैं इनके साथ ही निकल गई वहाँ को, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये लोग भी घर को ही आ रहे हैं। आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।